everyone. Things do not happen. Things do not happen. Things are made to happen. Today is 20th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, when you feel like giving up, remind yourself of your why. Remind yourself of your why. यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने क्यों स्टार्ट की थी? Remind yourself of your why. The best is yet to come. See, their heart grew cold, they let their wings down. Don't. Remember, when things go wrong, don't go with them. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Fracas. इसका मतलब होता है कोलाहल. A noisy disturbance or quarrel. Scuffle. Brawl. This is siphon. Siphon का मतलब होता है siphon off करना, मतलब to remove gradually or completely. To remove gradually or completely. Then jamburi. Jamburi मतलब it is a kind of utsav, a large celebration or party, typically a lavish and boisterous one. Renaissance मतलब होता है नवयुग, the revival of something that has been dormant. Hinterland है मतलब आंतरिक इलाके है, a rural region that forms the edge of the settled or developed part of a country. So hinterland, renaissance, jamburi, siphon and fracas, ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. Try to answer this question, and this is question number 2. Solve these two questions on daily basis. कल जब ये मैं PDF शेयर करूंगा तो इसके सॉल्यूशन के साथ I will share it with you. ये मेंस कोर्स है 15 सितंबर 2023. बहुत सिस्टमैटिकली एंड बहुत अच्छे से हम सारा GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं. यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस 9 PM लाइव, 9 PM लाइव. देन दिस इज प्रीलिम्स 1 कोर्स. इसमें भी बहुत इंटीग्रेटेड मैनर में हम 26 मई 2024 की तैयारी कर रहे हैं. सी, अवर फी इज रियली अफोर्डेबल. ये एक नॉमिनल फी होती है. नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र की, और ये फी रिक्वायर्ड होता है टू रन एवरीथिंग स्मूथली. हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, सो फी इज रिक्वायर्ड. एंड वन मोर थिंग, ये जो फी होता है ये कभी भी सब्जेक्ट ऑफ एंट्रोपी और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में. हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ स्टूडेंट इज टू स्टडी वेल. आपको एग्जाम पे ध्यान देना है, उसकी तैयारी अच्छे से करना है. टीचर की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है? क्लासेस टाइम पे होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए और पढ़ाई टॉप गियर में फुल थ्रेटल होनी चाहिए. तो दीज टू शुड बी अवर प्रायोरिटीज. ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर. सो हमको केवल वहीं पे फोकस करना है. हमें अननेसेसरी एंट्रोपी, स्ट्रेस पे नहीं आना है. ओके, सो अवर फोकस शुड बी दिस. अवर फोकस शुड बी दिस. इससे चीजें बहुत स्मूदन होती है. एनर्जी, टाइम एनर्जी बहुत कंजर्व होता है. ओके, सो वी शुड बी स्मार्ट. ये ज्योग्राफी है. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग दीज क्लासेस 11 AM लाइव क्लासेस. सो आज जैसे ज्योग्राफी बहुत इंटरैक्टिव वे में हमने देखा, ऐसे ही हम इसको और बेहतर करेंगे. वी हैव गॉट लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज देयर इज नोबडी बिटवीन यू एंड आई. ये एक बहुत बड़ी बात होती है. टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी नहीं है. यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपका और मेरा, तो इससे फीडबैक इजी होता है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है, और जो स्टूडेंट होता है वो फोर फ्रंट पे होता है इन ऑल अवर एक्टिविटीज. सो दिस इज रियली नाइस. ये आंसर राइटिंग है. आज जैसे 9 बजे हम इस पे डिस्कशन करेंगे अलोंग विद एथिक्स. एथिक्स भी कंटिन्यू रहेगा. केस स्टडी आज और केस स्टडी हम ध्यान देंगे. कल से एथिक्स का थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें रेगुलर मैं आपको थ्योरी बताऊंगा. एथिक्स क्या होता है, थिंकर्स क्या होता है, लाइक दैट. सो आज के डिस्कशन के ये टॉपिक्स हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिवर पोल्यूशन और मेंटल हेल्थ. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 15 सितंबर तक ऐसे हम 500 टॉपिक तैयार करने वाले हैं. 1 पेज समरी होगी जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. एग्जाम टाइम पे आपको ये 500 पेज बस रिवाइज करने, पन्ने पलटने, आपके हैंड रिटन होंगे और आपका GS 1, 2, 3, 4 एंड इवन ऐसे पूरा मेन का जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं ये बहुत ऑसम जाएंगे. दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. सो ये 3 पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं आज इसके लिए. कम प्रिपेयर्ड फॉर दिस 9 PM क्लास. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिवर पोल्यूशन और मेंटल हेल्थ. आंसर को सबमिट भी करना है srajan.india1 srajanindia.1 वेबसाइट में. ओके, ये सोशल मीडिया अपडेट है. अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में बताया. सो व्हाट इज दिस? मियावाकी मेथड इज नेम्ड आफ्टर जापानीज बॉटनिस्ट. जो ऐसा फ्लोरा को स्टडी करते हैं उनको बॉटनी बोलते हैं, बॉटनिस्ट.
So Miyawaki method is named after the Japanese botanist, पेड़ पौधे, and involves planting multiple species of native trees within a small area. एक small area में बहुत सारी native species लगाएंगे. ये self sustaining होगा, full tree height achieve होगा within 3 years of time. So इसका USP क्या हो गया? Short period of time पे हमें वापस forest हमने restore कर दिया. The method was created during 1970s to increase forest cover on a small land area. तो ये मियावाकी टेक्निक बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होती है, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस एटसेट्रा की भी जरूरत नहीं होती, जैसे वाटरिंग और मैन्योरिंग. तो ये यूजफुल क्यों है? इससे डेंस ग्रीन कवर इंडिजिनस ट्रीज का हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं. ये जो ट्रीज होंगे ये डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट्स जो होंगे उनको हेल्प करेंगे टू रेगुलेट सरफेस टेम्परेचर. सो द पॉइंट इज प्लांट्स जो होते हैं ये रेगुलेटिंग इम्पैक्ट होता है, ये जो वातावरण है उसको ठंडा रखते हैं. जब भी आप फॉरेस्ट एरिया में जाते हो तो आपको एक वातावरण वहां का आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलता है. दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रीज. सो इससे ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग जो है वहां भी हेल्प होगा. तो इसमें कौन से ट्रीज हैं? जैसे अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन और गूंज, ये सारे फॉरेस्ट हमने बनाए. क्विक फैक्ट्स में देखें तो ये जापानीज बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, जिनके नाम से ये टेक्निक बना. प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ईच अदर और वो हेल्दी बन जाते हैं. डेंस फॉरेस्ट जिसमें 300 साल लगते हैं वो यहाँ पे 30-35 साल में बन जाता है. ट्री 10 गुना ज्यादा तेजी से बनते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. 30 टाइम्स नॉर्मल ट्री प्लांटेशन से ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज पर स्क्वायर मीटर. इसमें सेवरल स्पीशीज भी हम कर सकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी होती है. सो ये टेक्निक है मियावाकी टेक्निक. आपको पता है फर्स्ट नोन अपीयरेंस ऑफ द वर्ड योगा विद द सेम मीनिंग एज द मॉडर्न टर्म इज सेड टू बी कथा उपनिषद. तो कथा उपनिषद में ये मेंशन था 3rd to 4th सेंचुरी BCE में, कठोपनिषद. योगा डे का क्विज है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन? तो थीम क्या है? पीस, वसुदेव कुटुंबकम, ह्यूमैनिटी या क्लाइमेट एक्शन? आंसर. देन ये भी जवाब बताइए, हाउ डज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एम टू एड्रेस द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस? जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्या इसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, या फिर इसमें अवेयरनेस कैंपेन है, या नन ऑफ द अबव? इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा? आंसर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है ये थ्राइव कर रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्लू इकोनॉमी. आप बताओ इस वर्ड से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड जिसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं? ब्लू इकोनॉमी. तो ये 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया बन रहा है. 8% शेयर ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में है और इतने लाइवलीहुड्स भी हम जनरेट कर रहे हैं. लू से बचना बहुत जरूरी है. गर्मी के मौसम में ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी सावधानियां. अकेले रहने वाले बुजुर्गों या बीमार लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी करें. अपने घर को ठंडा रखें. रात में पर्दे, शटर या सनशेड का प्रयोग करें. खिड़कियां खुली रखें. दिन के समय निचली मंजिल पर रहने का प्रयास करें. शरीर को ठंडा करने के लिए पंखे और गीले कपड़ों का प्रयोग करें. सो दीज आर सर्टेन बेसिक थिंग्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली ने रिलीज किया है. लू से बचे. ओके, तो जागरूक रहें और अपना ध्यान रखें. सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट. इसमें हम एक और न्यूज कवर करते हैं और वो है अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एज अ स्टेट गेस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का विजिट. यूएसए के रिलेशंस अगर हम देखें पास्ट 10 इयर्स में तो डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा है. जनवरी 2013 में हमने साइन किया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. कल इसको देखा था हमने. ICET साइन हुआ है, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में टाइज. 564 मिलियन का टोटल वेपन डिलीवरी भी हुआ है. तो डिफेंस में ज्यादा क्लोजर टाइज आए हैं. अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया यूएस साइबर फ्रेमवर्क साइन हुआ है. इंडिया यूएस साइबर डायलॉग हुआ. हमने काउंटर रैंसमवेयर और इनिशिएटिव मीटिंग्स में भी साइन अप किया था. इंडिया का रिलेशन अगर यूएस से हम डिफेंस की बात करें तो न्यू फ्रेमवर्क साइन हुआ है, डिफेंस पार्टनरशिप हुई है. ये इंपॉर्टेंट है. Tier 1 ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एक्सेप्शन में इंडिया आ गया है. तो इंडिया को जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है यूएस के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका बेहतर अभी एक्सेस हो पाएगा. इसके अलावा जो यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी वहां पे मीटिंग हुआ है. जैसे G7 समिट टोक्यो में, G20 समिट बाली में, G7 समिट जर्मनी में एंड बायलैटरल मीटिंग है. और अभी प्राइम मिनिस्टर का स्टेट विजिट है. क्या आप बता सकते हो इस वर्ड का मतलब क्या होता है?
स्टेट विजिट, ये जो स्टेट विजिट होती है ना, इसका सिग्निफिकेंस बहुत होता है क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन होगा, डील साइन होगी, कोऑपरेशन एक्सेट्रा बढ़ेगा। तो ये स्टेट विजिट के क्या मायने होते हैं? आंसर, तो क्योंकि ऐसे तो हम यूनाइटेड नेशंस में भी मिले हैं, G20 में भी मिले हैं, बट स्टेट विजिट का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो मिस्टर ओबामा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उनसे भी मीटिंग, बायलैटरल न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, और मिस्टर ट्रम्प जो फॉर्मर है, देन हाउडे मोदी एक वहां पे दिस प्रोग्राम भी हुआ था, और ये सारी मीटिंग्स है। तो सी, जब लीडर्स ऐसे मिलते हैं तो उससे लीडर्स के बीच में जो इक्वेशन होता है वो बेटर होता है, और ओवरऑल ये जो आईआर में हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो डिफेंस अग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे ये नाम याद रखना है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम लेमोआ, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है यूएस डिफेंस इनोवेशन यूनिट में, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस पे, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, और सिक्योरिटी अग्रीमेंट इंडस्ट्रियल भी है 2009। तो ये बड़े अच्छे पॉइंटर्स हैं स्पेशली मेन एग्जाम के लिए, इंडिया यूएस रिलेशंस पिछले 10 साल का जर्नी। अब हम आते हैं रेगुलर द हिंदू न्यूज़पेपर में। ये ट्यूसडे है जून 20th, द हिंदू दिल्ली एडिशन। हाईकोर्ट ने एडमिट किया है रिव्यू प्ली बाय मीटी बॉडी ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। सो दिस इज अगेन हाईकोर्ट के पास अभी ये रिव्यू गया है। पंजाब स्टेप्स इन टू हेल्प कर्नाटका विद इट्स फ्री राइस स्कीम। तो पंजाब में राइस कल्टीवेशन बहुत है, जो टेक्निकली डिफिकल्ट है, बिकॉज पंजाब मतलब राइस का मतलब एक्सेस वाटर वहां पे होना चाहिए, यूजुअली वो रेन वाटर होता है, बट पंजाब में राइस कल्टीवेशन बढ़ा आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वो इसलिए बढ़ा बिकॉज ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमने बढ़ा दिया, ग्राउंड वाटर का यूजेज बढ़ा दिया, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा। तो ये पंजाब है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस का। देन दिस इज बंगाल पोल सेंट्रल डिप्लॉयमेंट, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। दिस इज नेक्स्ट पेज सी। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है मीजोलिथिक एरा की रॉक पेंटिंग्स आंध्रा के गुंटूर में। ये मीजोलिथिक एरा है, केव शेल्टर्स ओरवा कालू विलेज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ये मिले हैं। ये मीजोलिथिक पीरियड का है, और इसमें ऐसा हमें फाइंडिंग मिला है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है वॉल और सीलिंग पे। आफ्टर द इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन ये पाया गया कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस यहाँ पे रहते थे, नेचुरली फॉर्म्ड केव्स हैं जहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया था। यहाँ पर ये डिपिक्शन रॉक पेंटिंग्स मिलती है, जैसे कुछ दिन पहले हमने भीम बैठका देखा था, इट इज समथिंग लाइक दैट। ये करीब 5000 साल पुरानी है। इसमें नेचुरल व्हाइट केवलिन है और रेड ऑकर पिगमेंट है। तो ऐसे करके उन्होंने दीवालों पर पेंटिंग बनाई थी। कुछ पेंटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैडली डैमेज हुआ है एयर एंड विंड के एक्सपोजर से, बट जो ऑकर इज अ पिगमेंट जो क्ले, सैंड और फेरिक ऑक्साइड से बनता है, और जो केओलानाइट होता है ये सॉफ्ट अर्थली और यूजुअली वाइट मिनरल होता है। तो दिस इज वाइट एंड दिस इज रेड, और रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से इन्होंने ये पेंटिंग बनाया। अब बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केमिकल वेदरिंग होता है अल्यूमिनियम सिलिकेट का और फेल्सपार का, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धुंधली हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है। बट द पॉइंट इज कि इनको देख के हम वहां का कल्चर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेंटिंग में मैन कैचिंग वाइल्ड गोट है, या फिर यहाँ पे एक और अदर पेंटिंग में टू कपल्स स्टैंडिंग विद देयर हैंड्स रेज्ड व्हाइल अ चाइल्ड स्टूड बिहाइंड देम। सो दिस टेल्स विद द हेल्प ऑफ दीज पेंटिंग्स हम 5000 साल पुराना जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था उसके बारे में जान पाते हैं। सो सच टाइप ऑफ पेंटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक प्लो भी है, टिलिंग लैंड भी है, मतलब वहां पे एग्रीकल्चर भी होता था। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स वी गेट टू नो आफ्टर सीइंग दीज पेंटिंग्स। ओके, तो आंध्रा का गुंटूर है ये। देन आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है ग्रास रूट्स पीस। सी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाइफलाइन होता है किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। पीस होना बहुत जरूरी है। लोकल बॉडी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, जो केंद्र का है वो नहीं, वो राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, और वायलेंस के कारण यहाँ पे डिफिकल्टी आती है। तो एनी टाइप ऑफ वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे पीस रूम बनाने की बात है। गवर्नर ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। गवर्नर हैज टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड नज्ड द SEC एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक कंप्लेंट्स ऑफ वायलेंस सीरियसली। वायलेंस इज नॉट ओके।
केयरफुली यहाँ पे कन्फ्रंटेशन तो अवॉइड किया है, बट अगेन द पॉइंट इज कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वायलेंस, नॉन वायलेंस रहना बहुत जरूरी है। ओके, सेफ्टी फर्स्ट यहाँ बात है। अभी कुछ रीसेंट केसेस आए कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो मेडिसिन है उसमें प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, और एट टाइम्स वो लीथल भी प्रूव हुआ है, लाइफ लॉस हुआ है। सो इंडियाज रेगुलेटर्स मस्ट एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। तो ये रिपोर्ट आया है, हार्म्स एंड डजन्स ऑफ पेशेंट का डेथ हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज आ रहा है विच इज नॉट राइट। ऐसे WHO ने भी इसको हाईलाइट किया। तो इंडिया यहाँ पे नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है। फार्मेसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें इसमें क्वालिटी इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल है, अ राइजिंग इंडिया इन्वॉल्व्स डांस स्टेप विद द USA। ये श्रीवत्स कृष्णा साहब ने लिखा है, एन IAS ऑफिसर, सी। सो इंडिया एंड अमेरिका आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये पूरा आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको पूरा रीड करेंगे। इंडिया एंड अमेरिका आर BFF। BFF मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, एंड ईच नीड्स द अदर मोर देन एवर बिफोर टुडे। तो दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, दोनों के पावरफुल इंटरेस्ट्स हैं और वो एक दूसरे से ही फुलफिल हो पाएंगे। India took 63 years to reach 1 trillion GDP, 7 years to hit 2 trillion and 3 years to hit 3 trillion. And it is estimated कि हम 25 ट्रिलियन हो जाएंगे बाय 2047 अकॉर्डिंग टू प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के असेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो 100 साल जब हमारे कंप्लीट होंगे हम 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो। इस ऐसे टाइप का आर्टिकल को मैं इसलिए भी रीड कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा इंसाइट देगा आपको ऐसे राइटिंग में भी। देखो, डेटा बॉम्बार्ड नहीं किया है, डेटा बहुत फ्लो में बताया है। ये जो डेटा बताया उसमें रेफरेंस भी लिखा है ब्रैकेट में कि किस रेफरेंस में आपने लिखा है। तो दिस इज अ वेरी गुड टेम्पलेट जो ऐसे की फॉर्मल टोन में जो लिखना चाहिए हमें, वो इसको हम आइडियाज पिक कर सकते हैं। अब देखो, ये पहला पैरा था, दूसरे पैरा में इन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया। इन 1700 इंडिया अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ ग्लोबल GDP, making it the world's biggest, and by the time of the economic crisis in 1991 it was down to almost 1%। तो एक आइडिया आया, 35 से हम सीधा 1 पे आ गए। अब ये 4-5% है और बढ़ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स दिस मार्केट डेस्परेटली एंड इंडिया नीड्स अमेरिकाज कैपिटल एंड इट्स टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री बोथ। तो दिस इज हैंड एंड ग्लोव रिलेशन। हमको USA की रिक्वायरमेंट है, USA को भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब एक आइडिया, एक पैराग्राफ। By 2030, India will have a working population of 1 billion, which is more than the entire G8 population। तो हमारे पास population है। It has internet coverage almost equal to it। 8 years ago, India का per capita mobile data consumption one of the lowest था, 122वीं रैंक थी, और today it is ranked at 1, हम number 1 है। More than that of the US and China combined, which is helping take prosperity of every nook and corner of India। Look at the language, कितने अच्छे से बताया कि इंडिया में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है डेटा एंड दिस इंटरनेट एंड दिस पॉपुलेशन के टर्म पे। अब हम एक थीम उठाते हैं, अ ग्रीन फ्रेंडली सक्सेस स्टोरी, बिकॉज गो ग्रीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं ये पूरा दिस एंटायर आर्टिकल पढ़ाऊंगा, इसको पेशेंटली अभी सुनिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमारी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। हमको जो भी पढ़ना होता है IR में, उसमें हमारी लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने देखा ना, लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो एक जो गरिमा होती है किसी भी चीज की, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो इसका जो डेकोरम है वो भी मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज ये अच्छा माना नहीं जाता है। ओके, अ ग्रीन फ्रेंडली सक्सेस स्टोरी। Let us look at the infrastructure story, which is a significant success and its multiplier effect। तो ये रेवरबरेट होगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, बट हमें एक लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होगा। गेस्टेशन मतलब चीजें तुरंत रिजल्ट्स नहीं आते, गेस्टेशन पीरियड होता है उसका। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ा है, फिजिकल प्रूडेंस भी हमने मेंटेन किया है। फिजिकल एक्सपेंशन येट फिजिकल प्रूडेंस टफ था बिकॉज अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम भी था, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अच्छे से हैंडल किया। हमने कार्बन टैक्स लगाया, फ्यूल कपल्ड विद कोल सेस लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया। टैक्स लगाया मतलब उस पे हमने कर लगाया, सेस मतलब उस पे और ज्यादा हमने कुछ टैक्सेशन लगाया फॉर पर्टिकुलर कॉज। तो कोल सेस लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा। जो सेविंग्स हुई उसको हमने रेल रोड पोर्ट्स एक्सपेंशन में फंड किया। तो ग्रीन होना है हमें, मतलब फॉसिल फ्यूल से दूर जाना है। ग्रीन फ्रेंडली और टैक्स जो था ये नॉन ग्रीन आइटम्स पे हमने लगाया और ग्रीन आइटम्स पे यूटिलाइज किया। सब्सिडी जो थी 50,000 करोड़ से 7,000 करोड़ आ गई है। फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल है
और साथ ही साथ हमने जीडीपी का भी इतना प्रतिशत यहाँ पे दिया है। गुड, नंबर्स एज इट इज याद नहीं होंगे, बट इनको कैसे यूज किया इस पे ध्यान देना है। What is often scarcely appreciated is that even a mere listing of project on Pragati. What is Pragati? Proactive governance and timely implementation. अब देखो स्टाइल ब्रैकेट में लिखा monthly review of every union state government stakeholders by the prime minister. This is such a good style. ऐसा आपको incorporate करना है अपनी राइटिंग में. Makes official use long pending government orders or clearances, generally positive, smoothens the system to de-bottleneck infrastructure. तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम चीजों को बहुत स्पीड ला पाए हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रिपरेशन बहुत होती है प्रगति की मीटिंग में, हमें सारा होमवर्क करके आना पड़ता है डिपार्टमेंट्स को, और सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है। एक गति शक्ति को लिखा है, जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को लिखा है, जिससे डुप्लीसिटी या फिर जैसे रोड बनाया विभाग ने और दूसरा विभाग जल विभाग आता है उसको खोद देता है और वहां पे पाइपलाइन बिछाता है, फिर जो ब्रॉडबैंड वाला आता है फिर से रोड हमारी डैमेज होती है, फिर हम ब्रॉडबैंड की केबल डालते हैं। ये शुरू में ही सारी चीजें प्लानिंग से क्यों नहीं होता? ये पर्पज है गति शक्ति का। तो इस तरीके से हमने नॉन यहाँ पे वर्क किया है और इतने किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन प्राइवेट सेक्टर को भी हमने दिया है, कमर्शियल कोल माइनिंग में ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर। ओके, अब देखो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है वर्क में, इसमें सब कॉन्फिडेंस में रहते हैं और हमें एंट्रोपी नहीं आती। तो द पॉइंट इज, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, जो वेस्ट और लीकेजेस है उसको प्लग करना चाहिए, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हमें लाना चाहिए, पेमेंट सिस्टम बेनिफिशियरी को हमने आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम के थ्रू दिया है तो इससे लीकेजेस नहीं होते। देन इसके अलावा हमारे प्रोग्राम्स हैं जैसे परिवहन सिस्टम, ये वन स्टॉप सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, इसमें लीकेज प्रूफ रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है मोटर व्हीकल के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन के आरटीओस में। तो ये परिवहन सिस्टम हमने टेक्नोलॉजी यूज किया। रेमिटांस इंडिया को $100 बिलियन आया है, जो करीब 3% ऑफ हमारा जीडीपी तक पहुंचता है, विच इज रियली रियली गुड। 280 मिलियन पीपल बाहर है और वो इंडिया में पैसा भेजते हैं। 195 कंट्रीज में से हम एक हैं, G8 में भी हमें कॉन्टिन्यूसली इन्वाइट किया जा रहा है। तो इंडिया का जो ग्लोबल राइज हुआ है इसमें हमें इसको फर्दर और प्रोपेल करने की जरूरत है। अब देखो नॉन अलाइनमेंट जरूरी है, नॉन अलाइनमेंट हमारी पॉलिसी रही है। यूएस जो नेटो और यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमने इसको फॉलो किया। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को हमने बैक किया, यूरोपियन मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज इसको और फर्दर हमें आगे बढ़ाना है। देयर इज मच टू बी डन। तो जब कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें ऑप्टिमिस्टिक, सजेस्टिव और विजनरी होना जरूरी है। तो अ लॉट रिमेन्स टू बी डन। इंडिया को डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है, हमें जो हमारा डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना है, हमें रिवाइव करना है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, सप्लाई चेन कैपेबिलिटी को, मैन्युफैक्चरिंग को। बहुत सारी कंपनीज 1+ स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, चाइना के साथ इंडिया में भी बेस बनाना चाहते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स को, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को, कोविड-19 प्री कोविड को वापस रीअचीव करना है, और हमें जीडीपी, यूएस कैपिटल, टेक्नोलॉजी भी इंडिया में इनवाइट करना है, जो भी मीटिंग में होगा। 75 ईयर्स हो गए हैं, ये अमृत काल है। हमें एम्बेसडर कार, जो एक माना जाता था कि ब्यूरोक्रेसी का एक सिंबल है, उससे अब आगे बढ़ के हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। सो द पॉइंट इज कि इसके लिए जैसे विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स द मेजर वर्ल्ड लीडर टू एड्रेस द यूएस कांग्रेस ट्वाइस। जो अभी स्टेट विजिट है ना, तो उसमें यूएस कांग्रेस को भी एड्रेस भी होगा। सो दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि यूएस के साथ हम और बेहतर टाइज यहाँ पे बना पाए। तो दिस इज देयर। अभी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज भी देखना है। यूएस में जो है दिस इंडियंस जो यूएस जा रहे हैं उसमें काफी वेट हो रहा है, डिले हो रहा है, इस पे भी वर्कआउट करना है। ऐसी सारी चीजों को आयरन आउट करना है। राइजिंग इंडिया इन्वॉल्व्स डांस स्टेप्स विद द यूएस। रिफ्यूजीज एज एसेट्स टू देयर न्यू कंट्रीज। अब ये जो रिफ्यूजीज होते हैं, अगर कहीं होम कंट्री में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है, एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल कैलामिटी एटसेट्रा, so they are forced to move into another country, और फिर another country में they are called refugees। ये refugees जब नई जगह जाते हैं तो वहां पे एसेट भी बनते हैं और एट टाइम्स बर्डन भी बनते हैं। द पॉइंट इज, इससे क्या होता है, नई जगह पे कंपटीशन बढ़ता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कल्चरल शॉक्स लगते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होता है, और जो पहले के वहां के लोकल्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि रिफ्यूजीज को हैंडल नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम
रिफ्यूजीज जिस रीजन से बने उस रीजन को भी करेक्ट करना जरूरी है कि वो रिफ्यूजी कॉज क्यों आया, और फिर हमें रीसेटल रिहेबिलिटेट भी करें ओरिजिनल होम पे। देन अ समिट विद सब्सटेंस, वरना अदरवाइज क्या होता है, रिफ्यूजीज से अभी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो लोकल्स है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और एट टाइम्स इट क्रिएट्स डिफिकल्टी। इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज विकिपीडिया उर्दू, हिंदी एंड तमिल लीड कर रहा है। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल रूल। देन दिस इज साउंड पार्टिकल्स क्वांटम। दे स्ट्रक पे डर्ट। पे डर्ट, पे ग्रेवल का मतलब होता है कि और दैट कैन बी माइंड प्रॉफिटेबली। इसका मतलब है एनी सोर्स ऑफ सक्सेस और वेल्थ, प्रॉफिटेबल वेंचर है, फॉर्चुनेट डिस्कवरी है, तो इसको बोलते हैं पे डर्ट, पे ग्रेवल। देन इसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेशन है ये, मेरिज्म एंड ऑक्सीमोरन। मेरिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम दो चीजें बताते हैं, जैसे ओल्ड एंड यंग, कॉन्ट्रास्टिंग ओल्ड एंड यंग। ऑक्सीमोरन भी फिगर ऑफ स्पीच है, कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म्स बताते हैं और एक एक्सप्रेसिव फ्रेज के थ्रू बताते हैं, जैसे क्रूअल काइंडनेस है, लेबोरियस आइडलनेस है, हैसन स्लोली, फॉल्सली ट्रू। ये ऑक्सीमोरन्स है, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीमोरन्स। Then I don't care a tinker's cuss. Mistake is the word that is commonly used by most people. एरर का मतलब होता है कि आप जो एक्चुअल डायरेक्शन था उससे आप वॉन्डर साइडवेज चले गए, तो दैट इज एर। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग, जजमेंट। एन एरर मे बी फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, अ मिस्टेक इज फ्रॉम इनसफिशिएंट और फॉल्स ऑब्जर्वेशन। ये याद रखना है। तो हम बोलते हैं ना, टू एयर इज ह्यूमन, गलती होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बिकॉज उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज थी, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिया, सो इट इज ओके। ओके, देन इसके अलावा कस एक कर्स होता है, एंड दिस इज इंग्लिश। दिस इज कॉन्ट्रावेंशन कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, इसको बोलते हैं डिस्प्यूट। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पे अगेन बात है यूएस और इंडिया के टाइज सेम पेज पे आना क्यों जरूरी है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी विजिट कंप्लीट होने देते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स से भी मिलना है, योगा इवेंट भी है, सेरेमोनियल वेलकम भी है, और वहाँ की जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस, उसको एड्रेस भी है। देन फाउंडेशन डे, एंड इंडिया ने आईएनएस किरपान अभी वियतनाम को गिफ्ट किया है। वियतनाम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। डिफेंस रिलेशंस वियतनाम के साथ ऑन द राइज है। ओके, जैसे दिस इज डिफेंस, डीआरडीओ ने भी यहाँ पे डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट पे वियतनाम को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट वन। गांधी प्राइज है, ये गीता प्रेस को मिला है, गोरखपुर। फ्लड सिचुएशन इंप्रूव हुआ। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स रवि सिन्हा अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। 1988 बैच के ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ काडर के हैं ये। ओके, अब रॉ में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी। देन दिस इज स्मॉल सबमरीन, जो टाइटैनिक रैकेज को ढूंढने गई थी वो मिसिंग है। देन यूएन ने फर्स्ट एवर अग्रीमेंट अडॉप्ट किया है मैरीन लाइफ इन द हाई सीज के लिए। देन मिस्टर शी और ब्लिंकन का मीटिंग हुआ चाइना में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस अग्रीज टू स्टेबलाइज रिलेशंस अमिड टेंशन, चाइना एंड यूएसए के रिलेशन। पैलेस्टीन है, यूरोप वॉर्म हो रहा है। देन अपार्थेड, दिस इज नेक्स्ट। अपार्थेड का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल? नेल्सन मंडेला जी के रेफरेंस में अफ्रीका में हमने ये वर्ड देखा था अपार्थेड। व्हाट इज अपार्थेड? फार्मर्स को पुश किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है टू कल्टीवेट मिलेट्स। मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडिगो, अदानी यूनिट, एंड दिस इज स्वीडन। ऑल राइट, नाउ दिस इज स्पोर्ट्स, और ये है, दिस इज अबाउट, ये एक रिट्रीट है, कॉन्स्टलेशन ओरियन में मिला हुआ है। एक स्टार है बीटल गीज, 500 लाइट ईयर अवे है, ये एक्सप्लोड होगा तो इससे न्यूट्रिनोज मिलेंगे। ये न्यूट्रिनोज हार्मलेस होते हैं, बट हमें स्पेस के बारे में जानने को मिलेगा। ग्राउंड वाटर, तो ऐसे नल से हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो अर्थ का टिल्ट में भी इंपैक्ट आया है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अर्थ का जो टिल्ट है वो 80 सेंटीमीटर तक टिल्ट हुआ है। 80 सेंटीमीटर तक अर्थ का एक टिल्ट चेंज हुआ है, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री में, और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, उसी से सीजन्स बनते हैं। तो अर्थ जो है वो एक जैसे स्पिनिंग टॉप होता है उस तरीके से ऐसे घूम रही है, बट ये टिल्टेड है अपने एक्सिस में। ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण अर्थ के अंदर डिसबैलेंस होता है, आइसोस्टेसी, और फिर उसके कारण ये टिल्ट जो है उसमें चेंजेस आए 80 सेंटीमीटर का।
टिल्ट जरूरी है बिकॉज इसी से वेदर और सीजनल चेंजेस होते हैं, हरिकेन्स में भी आता है। सो द पॉइंट इज अगेन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण जो अर्थ का जो रोटेशन है, टिल्टेड रोटेशन है, वो भी इंपैक्ट हो रहा है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ग्राउंड वाटर तो ऑल्दो डिप्लीट हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द टिल्ट और भी वेरियस दिस एनोमली हो सकता है अर्थ में, प्लैनेट अर्थ में। ह्यूमन बॉडी में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। फाइट मतलब फाइट करना है, एड्रेनलिन रश होता है, या फिर भागना है, या तो फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है, फेस करना है या भागना है। एबिलिटी ऑफ सम इंडिविजुअल्स टू डाइजेस्ट लैक्टोज इन एडल्टहुड, तो इसको बोलते हैं लैक्टेज परसिस्टेंस। हर्बर्ट स्पेंसर वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देन दिस इज a theory that suggests humans are naturally drawn to specific facial features। बेबी स्कीमा है। सिकल सेल ट्रेट होता है जिसमें म्यूटेशन होता है, जिससे मलेरिया में रेजिस्टेंस हो जाता है। सिकल सेल अभी काफी न्यूज में है, बजट में अलोकेशन भी हुआ था। सिकल सेल एनीमिया, इसमें हमारा जो ब्लड का होता है आरबीसीज एटसेट्रा, वो गोल होने के बजाय ऐसे सिकल शेप हो जाते हैं, सिकल शेप्ड हो जाते हैं। डार्विन पॉइंट है, दिस इज फोटोग्राफ। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम आते हैं 15 जून के आंसर राइटिंग में। बिफोर दैट, आज जैसे हमने करंट अफेयर्स भी देखा था, मॉर्निंग में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक बेस्ड, जैसे ज्योग्राफी बेस्ड एटसेट्रा। क्वेश्चन था, अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मोरल क्वालिटीज, एम्पैथी एंड कंपैशन जरूरी होता है किसी भी सिविल सर्वेंट में। एम्पैथी एंड कंपैशन, इसको इलस्ट्रेट करना था एग्जांपल्स। दूसरा, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। दोनों में जानना जरूरी है। आप कोई वर्क कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन आपको वो वर्क करना है, क्योंकि वो वर्क अगेंस्ट योर एथिकल वैल्यूज है। ओके, दीपेश ने वंस अगेन ही इज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन है। सेम कॉपी आप मेन एग्जाम में रिप्रोड्यूस करो, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। 15 सितंबर तक हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सो दिस इज सी, एम्पैथी कंपैशन इशू, हैंडराइटिंग इज गुड। तो सी, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। सिविल सर्वेंट के बारे में बताया, एम्पैथी बायसेस हैं। देन इलस्ट्रेशंस, और इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। रिपोजिटरी बनानी है हमें। देन एथिक्स के बारे में फिर बताया, डिफरेंस होता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या एक्चुअली वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस कॉपी, दिस इज वेरी सिस्टमेटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एवरीवन। इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हमें चाहिए। श्रुति भी बहुत अच्छा कॉपी लिख रही है, आंसर्स बहुत अच्छे हैं। सी, अब आपने इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, मोरल क्वालिटीज, अब देखो हर किसी के अपने एग्जाम्पल्स के साथ उसको बैक किया है, एग्जाम्पल्स के साथ बैक किया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे पॉइंट्स हैं, एम्पैथी, कंपैशन, दिस स्टाइल इज गुड। एग्जाम्पल लिखा है आपने, दिस इज गुड, देन गुड, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन था दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। देखो कई बार हम जब डायग्राम्स बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लटर नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, ये स्ट्रेट ड्रॉ नहीं है और ये थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है यहाँ पे। इसका और कैसे बेहतर कर सकते हो, थिंक दिस पर्टिकुलर डायग्राम। देन प्रिवेंट सोशल, एग्जाम्पल नंबर 2, मूनलाइटिंग, एग्जाम्पल नंबर 3। ये स्टाइल अच्छा है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, वेरी गुड। अर्चना, दिस इज गुड। अर्चना का बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होता है, दिस इज रियली गुड। इंट्रोडक्शन हम लिखे नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं लिखे, बस स्टार्ट कर दे। मेकिंग डिसीजंस, एम्पैथी, इम्प्रूव, मतलब ये वर्ड यूज नहीं करे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, जस्ट स्टार्टेड, अज्यूम एंड स्टार्टेड। Empathy, improved communication, good, this is good. Then motivation, for example, and then conclusion, very nice। conclusion भी नहीं लिखे, just conclude कर दे। अर्चना, this is good। See, handwriting is really really good। डॉक्टर्स का एग्जाम्पल अच्छा है। everyday the good should be aggressive, absolutely true। good should be aggressive, good में कभी डिले नहीं करना चाहिए। एक बार पता चल गया ये करना है, इससे फायदा हो रहा है, ये गुड है, you should be aggressive, do it full throttle। नंदिनी, बहुत अच्छा कॉपी रहता है आपका, दिस इज गुड। एम्पैथी, कंपैशन बताया, गुड। एग्जांपल्स बताए, गुड। दिस चार्ट इज गुड। देन क्रिटिकल डिसीजंस, गुड। स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा है, एम्पैथी कंपैशन रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल, गुड, वेरी गुड। देन कंक्लूजन, इसमें थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं इस पर्टिकुलर, यस, वेरी नाइस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, डिफरेंस बताना था, राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू। मतलब हम कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमको वो करना है। अगर वो अनएथिकल है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। प्रोटेक्ट डिग्निटी, नेचुरल, वेरी नाइस, 4, 5, 6।
गुड। अब जैसे ये इस टाइप का जो डिजाइन था, हमने जो फ्लो चार्ट बनाया, जब वो दूसरे पेज में भी जा रहा है तो इसको फ्लो चार्ट बनाने के बजाय आप ऐसे एक स्टेटमेंट लिख दो, फिर 1 2 3 कर दो, तो इससे और थोड़ा अरेंज्ड नजर आएगा वो। दिस एग्जाम्पल इज गुड, कंक्लूजन वेरी नाइस। शागुफ्ता आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जस्ट मेंटेन दिस पेस, आपका स्टडीज ऑन ट्रैक है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और जिस तरीके से आप सब कवर कर रहे हो, दिस इज गुड। बस इस मोमेंटम को बनाए रखना है हमें। सिविल सर्वेंट के बारे में बताया आपने, एम्पैथी क्या होता है, गुड, वेरी गुड। देन यहाँ पे पॉइंट्स हैं, गुड। देन यस, बेसिक्स आर गुड। देन दिस इज एक्सेसिबल होना चाहिए, दिस कंक्लूजन इज आल्सो रियली नाइस। आर्मस्ट्रांग पेन, वेरी नाइस। देन इसके बाद सिंपैथी इन अदर वर्ड्स, इंपॉर्टेंस बताया है। तो सी, ऐसे एथिक्स कितना आसान होता है, हमें सबकॉन्शियसली डेली ऐसे एथिक्स को पढ़ना है और आप ऑटोमेटिकली रियल एग्जाम में अच्छा करोगे। सी, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, आर्टिकल 19 का रेफरेंस है, अब्राहम लिंकन कोड, वेरी नाइस। ये है दिस सेक्शन बी, दिस डिलेमा है। ओके, यस, एथिकल आपने यहाँ पे बताया, ये केस स्टडी अलग से दिया था। क्वेश्चन 7 जो हमने डिस्कस किया था, दिस क्लास में डिस्कस किया था, लाइव क्लास में। गुड, दिस इज गुड, आपने अच्छे से लिखा, स्टेक होल्डर्स बताए सारे। नंबरिंग करो, 1 2 3 4, काउंट करना आसान होता है, जैसे यहाँ नंबरिंग किया है। गुड, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, फैंटास्टिक, वेरी गुड, दिस इज द वे। तो जितनी भी PYQ केस स्टडी है सारी हमें लगानी है, इसके अलावा हमें कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, आकांक्षा, दिस इज गुड, वेरी गुड। उदाहरण आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज भारतीय संविधान का अनुच्छेद, गुड, आरोग्य योजना, वेरी नाइस। हजिंदर, दिस इज गुड, सिविल सर्वेंट के बेसिस पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंटेलेक्चुअल एंड दिस, गुड। एथिक्स क्या होता है ये भी बताया, आप बहुत सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। फोटो जब भी हम दिस क्लिक कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा डिस्टेंस से करो, तो उससे आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर, फोटो पूरा पेपर कंप्लीट कॉपी का आएगा, ऐसे वो कट क्रॉप नहीं होगा वो, है ना। यस, टेक टेक लाइक 1 बाय 1 अलग अलग पिक लो उसे, एक ही साथ मर्ज मत करो उसे। ओके, दिस इज गुड। इलेक्शन मैनिफेस्टो, पोलिंग डे, गुड, आपका कॉपी बहुत अच्छा है। अंकित, दिस इज रियली रियली नाइस। सी, सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, आपका बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट भी है और बहुत अच्छे से कॉपी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसे ही करना है, पहले क्वालिटी आती है, फिर स्पीड और सारी चीजें आ जाएगी, बट शुरू में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ट्राई टू राइट द बेस्ट पॉसिबल आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर, एंड डू इट एवरी डे। ग्रेजुअली आपका टाइम कम होने लग जाएगा, राइटिंग बेहतर होगा, सब चीज में ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा, थॉट्स में ज्यादा क्लैरिटी होगा, चीजें बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाएगी, फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट राइट एंड राइट मोर, बिकॉज इन दी एंड प्रीलिम्स के बाद मेंस तो निकालना ही पड़ेगा, और मेंस बिना राइटिंग के नहीं होता है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी से बहुत अच्छे से सारी चीजें देख रहे हैं। फैंटास्टिक। एथिक्स में बताया, दिस इज रियली गुड, सी एवरी वन एंड दीज पॉइंट्स, देन वेरी नाइस, गुड। तो जस्ट हमें लिखना है, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होगी अगर हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे और रोज हम यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।